हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। गाइस कई बार क्या होता है, जब हम बीटेक कोर्स में जाते हैं तो बीटेक कोर्स में जाने के बाद हमको लगता है कि बीटेक करने के बाद हम इंजीनियर बन जाएंगे, बट ये जानकारी पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा इंजीनियर बनेंगे, किस टाइप के इंजीनियर बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पर कि आपने किस ब्रांच से बीटेक किया हुआ है। देखो, जब भी आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि भाई क्या क्या उसके अंदर होने वाला है, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो फिर जब आप आगे कोर्स कर लेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें आपके साथ आएंगी। तो आपको ये चीज़ समझ लेना है। तो जैसे अगर हम आपसे बात करें इंजीनियर की, तो आपको पता होगा कि भाई इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो आप या तो आईआईटी से करोगे, या तो आप एनआईटी से करोगे, या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे, या फिर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करोगे। तो यही जगह है जहाँ से आप क्या है इंजीनियरिंग करते हो। अब यहाँ पर जो आपका कोर्स होता है वो कोर्स आपका होता है बीटेक का। अब जो आप बीटेक का कोर्स करते हो, इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इंजीनियर किस टाइप का बनोगे, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पर कि आपने कौन सी ब्रांच ली हुई है। जो आप ब्रांच लेते हैं उसके बेसिस पर आप क्या इंजीनियर बनते हैं। तो देखिए, अगर हम आपसे बात करें ब्रांचेस की, तो आपको ध्यान ये रखना है, कुछ आपकी कॉमन ब्रांच लिखी हैं जो मोस्टली कॉलेजेस में होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस जिसको आप सीएस कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसको आप एमई कहते हैं, केमिकल जिसको आप सीएचई कहते हैं, आईटी जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ईई जिसको आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, सिविल जिसको आप सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन ब्रांच हैं। ये ब्रांचेस ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में क्या है होती हैं। ये ब्रांचेस ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में क्या है होती हैं, और मोस्टली लोग इनके बारे में जानते हैं। इनके अलावा और भी आपकी ब्रांचें होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिससे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनते हो। तो इस तरीके से काफ़ी ब्रांच होती हैं, उन ब्रांचेस से आप क्या बीटेक कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप सीएस से करते हो तो आप कहलाओगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। यदि आप मैकेनिकल से करते हो तो आप कहलाओगे मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप केमिकल से करते हो तो आप कहलाओगे केमिकल इंजीनियर। अगर आप आईटी से करते हो तो आप कहलाओगे आईटी इंजीनियर। यदि आप इलेक्ट्रिकल से करते हो तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाओगे। अगर आप सिविल से करते हो तो आप सिविल इंजीनियर कहलाओगे। तो ये तो बात होगी भाई इंजीनियर किस किस टाइप का होता है, तो ये तो कॉमन बात हो गई। अब इसके बाद कुछ और चीज़ आपको समझना है, वो चीज़ है आपका प्राइवेट इंजीनियर एंड गवर्नमेंट इंजीनियर। देखो, एक होता है आपका प्राइवेट इंजीनियर, एक होता है आपका गवर्नमेंट इंजीनियर। अब देखो, जो प्राइवेट इंजीनियर होता है, जब कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, जहां वहां पर जो कंपनियां आती हैं, तो वो आपका क्या है प्राइवेट इंजीनियर की कैटेगरी में आ जाता है। और जब आप किसी पीएसयू कंपनी में फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपका गवर्नमेंट इंजीनियर में आ जाता है। अब यहां पर बात यह है कि प्राइवेट इंजीनियर कैसे बनेंगे और गवर्नमेंट इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइवेट इंजीनियर की अगर आप बात करते हैं तो ये तो आप क्या है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हो जाओगे, या फिर आप जो जॉब फेयर होता है जिसको आप रोजगार मेला के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी आप क्या है जॉब पा सकते हो। तो कैंपस प्लेसमेंट एंड जॉब फेयर से आपका प्राइवेट इंजीनियर के पद पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा यदि आपका जॉब फेयर और कैंपस प्लेसमेंट से नहीं हो पा रहा है तो आप कंपनीज में डायरेक्टली जाकर अप्लाई भी कर सकते हो। तो तीसरा मोड आपका हो जाता है डायरेक्ट, मतलब आप डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हो, तो वहां से भी आपको क्या है जॉब मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जॉब फेयर में जा सकते हो, कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। तो ये तो बात हुई प्राइवेट इंजीनियर की, प्राइवेट इंजीनियर कैसे बनोगे। अब बात आती है गवर्नमेंट इंजीनियर की। अगर देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है, अगर आपको सरकारी इंजीनियर बनना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको देना पड़ेगा गेट का एग्जाम। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको? गेट का एग्जाम देना पड़ेगा।
जब आप ये गेट का एग्जाम देंगे तो इस गेट के एग्जाम में क्या है, रैंक आती है। क्या आती है? रैंक आती है। अब आपकी जो है यहाँ पर रैंक आएगी। अब रैंक के अकॉर्डिंग हमारी जो पीएसयू कंपनीज होती हैं वो निकालती हैं अपने फॉर्म। क्या निकालती हैं? फॉर्म निकालती हैं। तो जो पीएसयू कंपनीज है, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, आपकी गवर्नमेंट इंजीनियर के लिए क्या है, वैकेंसी निकालती हैं। अब उन गवर्नमेंट इंजीनियर की वैकेंसीज पर आपको क्या है, फॉर्म के लिए आवेदन करना पड़ता है, और अगर वहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाती है। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे सरकारी इंजीनियर हो चाहे प्राइवेट इंजीनियर हो, वहां देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो गलतियों के कारण लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये दो गलती आप समझ लो जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सके। देखिए दो मैं आपको गलती बताता हूं। देखिए पहली गलती होती है जीडी प्रिपरेशन में। पहली गलती होती है जीडी प्रिपरेशन में, और जो सेकंड गलती होती है वो होती है पीआई में। अब देखो जीडी प्रिपरेशन क्या है, बच्चे नहीं करते, उनको भैया मज़ा आता है केवल पढ़ाई में, पढ़े जा रहे हैं, ये किताब वो किताब, दुनिया भर की किताब पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रुप डिस्कशन की, तो भैया ये किसी किताब में दिया होता है, इसको सीखना पड़ता है, चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, करीब 7 से 8 कैंडिडेट होंगे जो टेबल के राउंड बैठा दिए जाएंगे। अब उनमें से जो अच्छा बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा जीडी में। अब जिसका सिलेक्शन जीडी में होता है उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब पर्सनल इंटरव्यू में आपकी जानकारी देखी जाएगी, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भाई आप जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या कारण है, आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चुना, कोई अदर सेक्टर में क्यों नहीं गए। आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके अंदर की सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया जाएगा। कई बार इंटरव्यू में कैंडिडेट बोल देता है कि अभी हम जो है कोई अदर चीज़ की तैयारी करेंगे, या कोई और जॉब में जाएंगे, या इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे। तो कई बार क्या है, प्राइवेट कंपनी सिलेक्शन में उनका रिजेक्शन डेफिनेटली कर देती हैं। लेकिन प्राइवेट अलग है और गवर्नमेंट अलग है, और एक गवर्नमेंट में क्या सिलेक्शन हो भी जाता है, लेकिन प्राइवेट में क्या है, अगर आपने कहा भैया हमको जो है आईएएस की तैयारी करना है या हमको कोई और तैयारी करना है, तो भैया प्राइवेट कंपनी जो है ऐसे कैंडिडेट को क्या अवॉइड करती है। प्राइवेट कंपनी का टारगेट क्या है, हमारे कंपनी का ग्रोथ हो, प्राइवेट कंपनी ये चाहती है। तो प्राइवेट कंपनी अपनी ग्रोथ के बारे में बात करती है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है, अगर आपको कभी हाई स्टडीज़ वगैरह करनी हो, भले ही बीटेक के बाद, तो आप कभी भी कंपनी को ये चीज़ आप ना बताइए, कंपनी को ये चीज़ मत बताइए। कंपनी को कहिए कि भैया मुझे जॉब करना, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं जॉब करना चाहता हूँ। मतलब जो पॉइंट कंपनी के फेवर में हो उन पॉइंट्स को उठाओ। कौन से पॉइंट्स उठाना है, जो पॉइंट्स कंपनी के फेवर में हो, जो पॉइंट कंपनी के फेवर में हो उन पॉइंट को उठाओ। अगर उन पॉइंट को उठाओगे तो सिलेक्शन होगा, और अगर वो पॉइंट उठाओगे जो कंपनी के फेवर में नहीं है तो रिजेक्शन होगा। फिर कहोगे भैया पढ़ाई तो बहुत करी लेकिन जॉब नहीं मिला। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, हाई स्टडी आप जॉब के बाद भी कर सकते हो, बट चॉइस आपकी, आपको क्या करना, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। यदि कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।